नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा टुडे में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा से आ रही ये बड़ी खबर, कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में होंगे शामिल। सुबह 10:10 पर पार्टी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ज्वाइन करेंगे पार्टी। बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर, आज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का थामेंगे दामन। एक दिन पहले ही आदमपुर से विधायक के तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा था और निवेदन किया था कि उनका इस्तीफा जल्द से जल्द मंजूर किया जाए। और इस्तीफा देने के ही दिन शाम में स्पीकर ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी थी। तो कांग्रेस से बगावती तेवर दिखाने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने अपने पद से दिया था इस्तीफा, कांग्रेस का भी साथ छोड़ा और अब बीजेपी में होंगे शामिल। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अनिल कुमार। अनिल, आज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी का रुख किया है। जरा बताएं कि आज जो ये कार्यक्रम है वो कहां पर रहने वाला है, सदस्यता ग्रहण का, और किस प्रकार रहेगा? बिल्कुल, देखिए आज सदस्यता ग्रहण करेंगे कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी की। और सुबह 10:10 पर बीजेपी का जो हरियाणा का जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर ये ज्वाइनिंग होनी है। और बड़े नेता उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, ये जानकारी अभी है। इसके अलावा प्रभारी जो है हरियाणा के विनोद तावड़े वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, ऐसी भी जानकारी है। क्योंकि कल जब कुलदीप बिश्नोई की तरफ से इस्तीफा सौंपा गया हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को, और उनसे ये पूछा गया कि किन बड़े नेताओं की मौजूदगी में वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो इस दौरान कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जरूर पहुंचेंगे। इसके अलावा और कौन से बड़े नेता होंगे इसके बारे में उन्होंने कहा था उन्हें जानकारी नहीं है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामेंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके अलावा उनके साथ भव्य बिश्नोई भी होंगे जो हिसार 2019 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे। इसके अलावा उनकी जो धर्मपत्नी है रेणुका बिश्नोई वो भी मौजूद रहेंगी, पूर्व विधायक रह चुकी हैं। 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। ये जो अब परिवार है वो शामिल होगा भाजपा में। और इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया था कि 7 पूर्व विधायक और भी उनके संपर्क में है, और जब भी हरियाणा के मुख्यमंत्री कहेंगे उनकी भी भाजपा में ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो ये देखना होगा कि 7 पूर्व विधायकों को आज एक साथ वो ज्वाइन करवाते हैं या आज उनका कार्यक्रम रहेगा, इसके बाद फिर अन्य कार्यक्रम में पूर्व विधायकों की ज्वाइनिंग होगी, ये देखना होगा। बिल्कुल अनिल, कांग्रेस से अलग होने के बाद और अपने विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये बड़ी चुनौती भी भूपेंद्र हुड्डा के सामने पेश की कि अगर दम है तो आदमपुर से उनके सामने वो चुनाव लड़कर दिखाएं। समझा जा सकता है कि बीजेपी में जाने को लेकर वो कितना उत्साहित इस वक्त जो है नजर आ रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, कितना जोश से भरे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब जो है नई पारी की शुरुआत वो बीजेपी में किस प्रकार से मतलब कर सकते हैं? क्या वो एक बार फिर से आदमपुर से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर लगता है कुछ और जो है बीजेपी उन्हें उनके लिए सोच के रखेगी? देखिए, फिलहाल ये पूछा गया जबकि आदमपुर से अब क्योंकि उपचुनाव होगा, इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया, मंजूर हो गया। हरियाणा विधानसभा की तरफ से एक जो लेटर है वो भेजा जाएगा चुनाव आयोग को। उसके बाद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि उनकी इच्छा है कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़े। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा कि गया कि अब वो सक्रिय रहेंगे, खुद राजनीति में भव्य बिश्नोई सक्रिय रहेंगे, जबकि रेणुका बिश्नोई चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। ऐसे में क्योंकि एक सीट पर चुनाव होना उपचुनाव होना है, कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद ये खाली हुई है, तो यहाँ पर भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई चुनावी मैदान में हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी तरफ से जब राज्यसभा में कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी उम्मीदवार को, निर्दलीय उम्मीदवार को वोट की थी, उस समय उन्होंने कहा था कि कुलदीप बिश्नोई को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनौती को स्वीकार कर लिया है और साथ ही एक नई चुनौती दी है कि आदमपुर से जो उपचुनाव होगा उसमें वो उनके सामने आकर चुनाव लड़े, उनके या उनके बेटे भव्य बिश्नोई के सामने आकर चुनाव लड़े और उन
चुनौती को स्वीकार करें। हालांकि चुनौती दी गई है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से और ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आता है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए और इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित नेहरा जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं आप। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और सबसे पहले इसी को लेकर आपसे बात करना चाहेंगे कि कुलदीप बिश्नोई अब अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि दूसरी बार वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहली बार जब बीजेपी के साथ वो जुड़े थे तब कुछ और परिस्थितियां थी, अब कुछ और जो है वो राजनीतिक परिदृश्य दिखाई देता है। उस वक्त वो एक पार्टी के नेता के रूप में थे, लेकिन आज जब वो बीजेपी के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करेंगे। तो जिम्मेदारियां जो हैं किस प्रकार से रहने वाली हैं कुलदीप बिश्नोई के इस नई पारी में, और बीजेपी जो है अब उन्हें क्या लगता है कौन से पद पर या कौन सी जिम्मेदारी पर जो है वो आसीन करेगी? देखिए, कहना तो हमने बिल्कुल ठीक कहा। जब 2013 में उन्होंने समझौता किया था बीजेपी के साथ जी, तो वो बराबरी का समझौता था। ठीक है ना, बराबरी का मतलब ये था कि हरियाणा में टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उन्होंने 45 पे चुनाव लड़ने का समझौता तय किया था। तो उस समय अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका वजन कितना बड़ा था। ठीक है ना, क्योंकि आधी सीटें, और ये तय हुआ था कि 2.5 साल तक अगर सरकार बनी समझौते में, दोनों पार्टियों के समझौते में, तो 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल बीजेपी से कोई दूसरा नेता मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन आज परिस्थितियां बहुत बदल गई है। ठीक है ना, आज वो कह रहे कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शामिल होऊंगा बीजेपी में। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि उनका किला काफी हद तक ढह चुका है। जो एक उन्होंने जो विरासत थी, भजन लाल छोड़ के गए थे जिस विरासत को। जी हाँ, हालांकि उनके बहुत बड़ी विरासत रही है, लेकिन वो भी काफी हद तक उनसे लगभग लोग छिटक चुके हैं अभी। और दूसरी क्या है कि उनके जो ढुलमुल रवैया रहा, एक दूरदर्शी सोच का अभाव भी रहा उनमें। ठीक है ना, अब जो इन्होंने स्टेप उठाया है और जो ये कह रहे हैं अभी इनकी रणनीति है कि मैं भव्य को चाहूंगा कि बीजेपी टिकट दे बाई इलेक्शन में, जो उनकी स्थिति से खाली हो गया। तो एक तो मैसेज ये जाएगा कि वो जो सक्रिय राजनीति है उससे इनएक्टिव होंगे। जब अगला चुनाव आएगा देखिए उसमें तो चलिए, यानी कि ये कह सकते हैं कि लोकसभा की तरफ उनकी नजरें जो हैं अब रहेंगी और ये बाई इलेक्शन हो सकता है कि उनके बेटे जो है वो उनको मैदान में उतार दें। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।